हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन इन साइंस क्लास वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है दैट इज़ द डाइजेशन ऑफ फूड। लास्ट टॉपिक में हमने तीत के बारे में पढ़ा था। आज हम शुरू करने वाले हैं डाइजेशन ऑफ फूड। तो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली फूड का डाइजेशन जो होता है वो माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है और देन उसके बाद में वो आगे की तरफ ट्रांसफ़र किया जाता है, लेकिन बहुत ही हल्का, बहुत ही कम डाइजेशन किया जाता है माउथ के अंदर। तो जो माउथ होता है उसमें फूड का डाइजेशन होता है, लेकिन बहुत ही लो लेवल पे होता है। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट इन द माउथ इटसेल्फ वेयर द फूड इज मिक्स विथ स्लाइवा सिक्रेटेड बाय द स्लाइवरी ग्लैंड्स। तो जो फूड का डाइजेशन होता है वो माउथ में स्टार्ट हो जाता है अपने आप, जब इसमें भोजन के अंदर या फूड के अंदर स्लाइवा को मिक्स किया जाता है, जो कि स्लाइवरी ग्लैंड क्या करती है, रिलीज करती है। इस स्लाइवरी ग्लैंड में ऐसा क्या होता है, इसमें डाइजेस्टिव जूस भरे होते हैं या डाइजेस्टिव जूस होता है जो कि क्या करता है, उस फूड का डाइजेशन कर देता है। अब इसमें वो जो डाइजेस्टिव जो एंजाइम होता है वो क्या उसका नाम होता है टाइलिन या एमाइलेज एंजाइम बोलते हैं उसको, ठीक है। और ये जो क्या करता है, ये स्टार्च जो कि कॉम्प्लेक्स शुगर होती है उसको ब्रेक डाउन कर देता है किसमें, सिंपल शुगर में, ठीक है। तो इसका काम होता है कॉम्प्लेक्स शुगर को तोड़कर सिंपल शुगर में बदलना, ताकि उसको फिर क्या किया जा सके, एब्जॉर्ब किया जा सके। तो भोजन का या फूड का डाइजेशन माउथ में स्टार्ट हो जाता है, लेकिन बहुत कम, बहुत ही लो लेवल पर होता है। ओके, नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है दैट इज़ ओइसोफेगस, या इसको ईसोफेगस भी बोलते हैं या इसको फूड पाइप भी बोलते हैं। बेसिकली यहाँ पर फूड का कुछ भी प्रकार से कुछ भी डाइजेशन नहीं होता है। बस ये एक लॉन्ग हॉलो ट्यूब होती है अप्रॉक्सीमेटली 25 सेंटीमीटर लॉन्ग, जिसका काम होता है फूड को माउथ से स्टमक की ओर पहुँचाना। इसके लिए ये भोजन को अंदर क्या करती है, मूवमेंट प्रोवाइड करती है, जिससे जो भोजन होता है जो कि आपने स्वेलन किया है, टेक किया है, ग्रहण किया है, वो उस मूवमेंट की वजह से स्टमक तक पहुंच जाता है। तो बेसिकली इसका यही काम होता है। किसी प्रकार से डाइजेशन में यहाँ पर पार्टिसिपेशन नहीं किया जाता, या डाइजेशन किसी प्रकार से यहाँ पर किसी भी फूड का नहीं होता है। तो ऑइसोफेगस इज ए हॉलो ट्यूब अबाउट द 25 सेंटीमीटर लॉन्ग मेड अप ऑफ द मसल्स, जो कि मसल्स की बनी होती है। आफ्टर द फूड इज स्वेलोड, फूड को ग्रहण करने के बाद इट मूव डाउन द मूवमेंट ऑफ इट्स मस्कुलर वॉल, इसको नीचे की तरफ भेजा जाता है बाय द मूवमेंट ऑफ इट्स मस्कुलर वॉल। इसकी मस्कुलर वॉल क्या करती है, उसमें मूवमेंट प्रोवाइड करती है, जिससे जो भोजन आपने ग्रहण किया होता है वो नीचे की तरफ जाता है। फ्रॉम ऑइसोफेगस द फूड गोज इनटू द स्टमक। ऑइसोफेगस से फूड जो होता है वो कहाँ जाता है, वो स्टमक की तरफ जाता है या पेट की तरफ जाता है। तो हम सोचते हैं या हमने सुना भी होगा या आपने सुना होगा कि जो भोजन का पाचन होता है, डाइजेशन होता है फूड का, वो मोस्टली स्टमक में होता है, लेकिन स्टमक में नहीं होता। स्टमक में भी पार्सली क्या किया जाता है, डाइजेशन ऑफ फूड होता है। ज़्यादातर डाइजेशन ऑफ फूड या मैक्सिमम ग्रेटर जो डाइजेशन होता है फूड का, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, स्टमक में नहीं होता है। तो स्टमक में कुछ ही जो चीज़ें होती है उसका डाइजेशन किया जाता है, बाकी ज़्यादातर डाइजेशन ऑफ फूड कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। स्टमक जो होता है इसकी शेप जो होती है अल्फ़ाबेट जे जैसी होती है, अल्फ़ाबेट जे जैसी इसकी शेप होती है, जो कि एक बेग लाइक ऑर्गन होता है और मसल्स का क्या होता है, बना हुआ होता है। तो आवर स्टमक इज जे शेप बेग लाइक स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ मसल्स। जे शेप अक्षर जैसी इसकी स्ट्रक्चर होती है, जो कि मसल्स का बना होता है। इसका काम होता है या ये क्या करता है, इट रिसीव द फूड फ्रॉम द माउथ विद द या थ्रू द ओइसोफेगस। तो ओइसोफेगस के थ्रू ये क्या करता है, भोजन को इकट्ठा करता है या प्राप्त करता है, कहाँ से, माउथ से। द स्टमक सीक्रेट द गैस्ट्रिक जूस एंड द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जो स्टमक होता है या पेट होता है वो गैस्ट्रिक जूस रिलीज करता है, ठीक है, और साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl भी रिलीज करता है। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो आप खाना खाते हो, अगर इसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाता है, गलती से कोई बैक्टीरिया वगैरह आ जाता है, तो उसको ये क्या कर देता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसको किल कर देता है। साथ में जो भोजन होता है वो उसको एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करवाता है। क्यों, क्योंकि एसिडिक मीडियम वाला भोजन या जो भोजन जिसमें एसिड मिला होता है उसका डाइजेशन इफेक्टिवली होता है, काफ़ी प्रभावशाली तरीके से होता है। तो गैस्ट्रिक जूस का काम एसिडिक जो एसिड जो रिलीज होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड थ्रू द वॉल ऑफ द स्टमक, इसका काम होता है क्या करना, जो बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं उनको किल करना, साथ में फूड को एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करवाना, ताकि डाइजेशन जो है वो इफेक्टिव वे से हो सके। गैस्ट्रिक जूस जो होता है जो रिलीज करता है स्टमक, उसमें एक एंजाइम मिलता है
हालांकि एक नहीं, उसमें 2 एंजाइम होते हैं, लेकिन आपके एक ही दिया हुआ है जिसका नाम है पेप्सिन। और ये एंजाइम प्रोटीन जैसे कंपाउंड को तोड़ देता है सिंपल सब्सटेंस में, मतलब प्रोटीन को ये डाइजेस्ट कर देता है अमीनो एसिड में, और उस अमीनो एसिड को फिर क्या कर लिया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और उसको बाद में फिर डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क या फंक्शन में जो बॉडी उसको ज़रूरत होती है वो तो यूज करती है। तो पेप्सिन नाम का एंजाइम गैस्ट्रिक जूस में मिलता है, जिसका काम होता है प्रोटीन का डाइजेशन करना। तो ये तो था स्टमक, ठीक है। स्टमक में जो फूड होता है वो अप्रोक्सीमेटली 1 to 4 आवर तक क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है, 1 से 4 घंटे तक। ये डिपेंड करता है कि किस टाइप का फूड ले रहे हो या किस टाइप का फूड आपने खाया है। इफ़ यू टेक लाइट फूड देन वो फूड ज़्यादा देर तक स्टोर नहीं किया जाएगा। इफ़ यू टेक हैवी फूड तो उसको लंबे समय तक क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। कहाँ पर, स्टमक में, ताकि उसको एसिडिक मीडियम प्रोवाइड किया जा सके और उसको थोड़ा सा क्या किया जा सके, उसको थोड़ा सा गलाया जा सके, कोरिजन किया जा सके। अगर हैवी फूड होता है तो वो ज़्यादा देर तक स्टमक में स्टोर रहता है। नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है डाइजेशन के अंदर ही इन स्मॉल इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन में देखो सबसे ज़्यादा डाइजेशन होता है फूड का। द ग्रेटर पार्ट ऑफ डाइजेशन टेक प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन विच इज अबाउट द 6 मीटर लो। डाइजेशन का ज़्यादातर भाग या जो पाचन होता है भोजन का वो ज़्यादातर कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, जो कि एक 6 मीटर लॉन्ग ट्यूब या पाइप होती है। द फूड इज मिक्स वेल विद द एंजाइम प्रोड्यूस इन द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसकी वॉल से, उसकी जो साइड की दीवारें होती है, वहाँ से काफ़ी सारे एंजाइम को प्रोड्यूस किया जाता है, और साथ में बाइल पिगमेंट को भी रिलीज किया जाता है लीवर से, और पेंक्रियाटिक जूस को भी रिलीज किया जाता है कहाँ से, पेंक्रियाज से। पेंक्रियाज एक क्या ग्लैंड है, ठीक है। पेंक्रियाज एक ग्लैंड है जिसको हिंदी में अग्नाशय ग्रंथि बोलते हैं। तो जो फूड आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में उसमें मिक्स किए जाते हैं एंजाइम, जो कि सीक्रेट होते हैं कहाँ से, वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके अलावा बाइल पिगमेंट इसमें मिक्स किया जाता है जो लीवर से रिलीज होता है, और साथ में पेंक्रियाटिक जूस को रिलीज किया जाता है, जो कि कहाँ किससे रिलीज होता है, पेंक्रियाज से रिलीज होता है। तो इन सभी को स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जहाँ पर फूड आया हुआ है वहाँ पर फूड के अंदर मिला दिया जाता है। तो मोस्टली जो डाइजेशन होता है फूड का वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन एंजाइम रिलीज करती है, बाइल पिगमेंट यहाँ पर फूड में आके मिलता है, और पेंक्रियाटिक जूस भी आकर यहीं पर फूड में मिलता है, ठीक है। बाइल ब्रेक डाउन द फैट इनटू द फूड into tiny bile break down the fats in the food into tiny droplets which can be easily acted on by the enzyme। तो जो बाइल जो पिगमेंट होता है, जिसको हिंदी में शायद पित्त लवण कहते हैं, पर आप इंग्लिश में ध्यान रखो। तो बाइल पिगमेंट जो होता है या जो बाइल होता है वो क्या करता है, फैट को क्या करता है, डाइजेस्ट करता है, उसको तोड़ता है जो फूड में मौजूद होती है, और उसको टाइनी ड्रॉपलेट्स में बदल देता है, और बाद में उस फैट की टाइनी ड्रॉपलेट्स पर एंजाइम जो होते हैं वो अच्छे से क्या करते हैं, काम करते हैं, और फिर उस फैट को वो डाइजेस्ट करके सिंपल कंपाउंड में बदल देते हैं। एंजाइम्स ब्रेक डाउन फैट इनटू द फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। जो एंजाइम होते हैं जो रिलीज किए जाते हैं वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड पेंक्रियाटिक जूस से, तो वो क्या करते हैं, वो फैट को बाद में फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। तो ये फाइनल प्रोडक्ट होता है फैट का। प्रोटीन का फाइनल प्रोडक्ट होता है एमिनो एसिड, और कार्बोहाइड्रेट का फाइनल प्रोडक्ट होता है क्या, शुगर। तो पहले बाइल पिगमेंट क्या करता है, उस फैट को टाइनी ड्रॉपलेट्स में बदल देता है, फिर एंजाइम उनको ऊपर एक्शन करते हैं और उन्हें फिर कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, जिसको बाद में बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है। पेंक्रियाटिक जूस ब्रेक डाउन द स्टार्च इनटू द सिंपलर शुगर्स एंड प्रोटीन इनटू द एमिनो एसिड। पेंक्रियाटिक जूस जो पेंक्रियाज रिलीज करती है वो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेशन करने का काम करती है, तो वो स्टार्च जैसे कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर में बदल देती है, और साथ में जो प्रोटीन होता है उसको भी एमिनो एसिड में बदल देती है। कौन, प्रोटीन में उसमें पेंक्रियाज में मौजूद जो एंजाइम होते हैं वो। तो यहाँ पर भी कॉम्प्लेक्स स्टार्च को कन्वर्ट किया जाता है सिंपल शुगर में, और हमने माउथ में भी पढ़ा था, तो वहाँ पर थोड़ा सा होता है, यहाँ पर कम्प्लीटली जो स्टार्च होती है उसे सिंपलर शुगर में बदल दिया जाता है। साथ में पेट के अंदर, स्टमक के अंदर प्रोटीन का डाइजेशन होता है, और यहाँ पर भी होता है।
यहाँ पर उसको कम्प्लीटली डाइजेस्ट कर दिया जाता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे ज़्यादा फूड का क्या होता है, डाइजेशन होता है, याद रखना। और यहाँ पर हमारा डाइजेशन ऑफ फूड वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है वो टॉपिक आता है क्या, एब्जॉर्वेशन ऑफ फूड, फूड को एब्जॉर्व करना। तो इवन थ्रू द डाइजेशन continues in the small intestine, the main job of the small intestine is to absorb the nutrient। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो काम होता है फूड को डाइजेशन करना, जहाँ पर फूड सबसे ज़्यादा डाइजेस्ट होता है, लेकिन साथ ही साथ इसका काम होता है डाइजेस्टिव फूड को क्या करना, एब्जॉर्व करना। तो इसकी जो वॉल होती है वो फूड को क्या करती है, डाइजेस्टिव फूड को एब्जॉर्व करती है। डाइजेशन भी सबसे ज़्यादा यहीं होता है और फूड का एब्जॉर्वेशन भी सबसे ज़्यादा यहीं पर ही होता है। The nutrients present in the digested food are absorbed by the finger-like projection on the inner wall of the small intestine। अब उन न्यूट्रिएंट्स को या जो डाइजेस्टिव फूड होता है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसमें उंगली जैसी क्या मिलती है, संरचनाएं मिलती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन मिलते हैं। और ये क्या करते हैं, ये उस डाइजेस्टिव फूड को या न्यूट्रिएंट को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। These finger-like projection on the inner wall of the small intestine are called the villi। और इन फिंगर लाइक जो स्ट्रक्चर जो कि इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन मिलती है, फिंगर लाइक यानी कि उंगली जैसी जो स्ट्रक्चर्स स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल पर मिलती है उसको विली के नाम से जानते हैं, उसे विली बोलते हैं। द विली इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द ऑब्जर्वेशन। विली जो होती है वो एब्जॉर्ब करने का सरफेस एरिया क्या कर देती है, बढ़ा देती है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा डाइजेस्टिव फूड का एब्जॉर्वेशन किया जा सके। नेक्स्ट है एसिमिलेशन, यानी कि फूड का वितरण करना, डाइजेस्टिव फूड को बॉडी की हर एक सेल तक पहुंचाना। तो एसिमिलेशन इज़ द फाइनल स्टेज व्हेन द डाइजेस्टेड फूड इज़ यूज्ड अप बाय द बॉडी एज फ्यूल। तो एसिमिलेशन में क्या किया जाता है, फूड को, डाइजेस्टिव फूड को सेल तक पहुंचा दिया जाता है और बाद में सेल क्या करती है, उसका यूज करती है डाइजेस्टिव फूड का एज ए फ्यूल के रूप में, ईंधन के रूप में। तो जो हम खाना खाते हैं उसको जलाया जाता है और उससे एनर्जी ली जाती है, इसलिए हम फूड खाते हैं या फूड लेते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं। द सोल्यूबल फूड एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड सीरम इज़ यूज्ड टू प्रोड्यूस एनर्जी एंड प्रोवाइड द मटेरियल फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर एज अंडर। तो जो सॉलिड फूड होता है उसको पहले लिक्विड में बदला जाता है, देन वो सोल्यूबल जो फूड होता है उसको बाद में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और वो सोल्यूबल फूड ब्लड सीरम के अंदर यानी कि ब्लड के अंदर चला जाता है और देन वहाँ से उसको सेल के अंदर ट्रांसफ़र किया जाता है और सेल उसका यूज करती है फ्यूल या एनर्जी बनाने में, साथ में बॉडी की ग्रोथ करने में एंड रिपेयर करने में। ग्लूकोज प्रोवाइड एनर्जी, ग्लूकोज या जिसको हम शुगर बोल रहे थे वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं। फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल एक्ट एज द एनर्जी रिजर्व। फैट जो होती है या फैटी उसका जो फाइनल प्रोडक्ट होता है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, ये क्या करते हैं, एनर्जी रिजर्वेरियर का काम करते हैं। मतलब एमरजेंसी में अगर एनर्जी की ज़रूरत होती है और कार्बोहाइड्रेट मौजूद नहीं होते हैं तो फैट क्या करती है, एनर्जी प्रोवाइड करवाती है। दे आर स्टोर अंडर द स्किन, इनको स्किन के नीचे क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है फैट को। अमीनो एसिड जो कि प्रोटीन के डाइजेशन से बनते हैं, तो अमीनो एसिड्स आर यूज टू रिपेयर द डैमेज पार्ट ऑफ द बॉडी। अमीनो एसिड का यूज किया जाता है शरीर के डैमेज पार्ट जो होते हैं उनको रिपेयर करने में, इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स, एंजाइम्स एंड हार्मोन एंड फॉर द ग्रोथ। इसके अलावा जो अमीनो एसिड होते हैं उनका यूज किया जाता है प्रोटीन्स को बनाने में, बॉडी के एंजाइम्स बनाने में, हार्मोन्स बनाने में और साथ में बॉडी की ग्रोथ में। तो इस प्रकार से फूड का एसिमिलेशन होता है और देन एसिमिलेटेड फूड को अलग अलग फंक्शन या जो बॉडी की ज़रूरत होती है उसके अकॉर्डिंग काम में लिया जाता है। अब न्यूट्रिशन इन ह्यूमन का जो लास्ट टॉपिक है, लास्ट पॉइंट है, दैट इज़ द इजेक्शन। तो आफ्टर द एब्जॉर्वेशन ऑफ वाटर इन द लार्ज इंटेस्टाइन, द अनडाइजेस्टेड फूड इज बिकम सेमी सॉलिड, इट इज़ द स्टोर इन द रेक्टम अंटिल इट एक्सक्रेट बाय द एनस। तो एब्जॉर्वेशन के बाद में, वाटर के एब्जॉर्वेशन के बाद में जो अनडाइजेस्टेड फूड बचता है वो सेमी सॉलिड हो जाता है और इसको फिर रेक्टम में स्टोर किया जाता है कुछ देर के लिए, बाद में इसको एक्सट्रैक्ट कर दिया जाता है, उत्सर्जित कर दिया जाता है वाया द एनस के जरिए। तो एनस रेक्टम का ही पार्ट होता है, जो कि हमने भी डायग्राम मैंने आपको बताया था। ये देखो रेक्टम आपको नज़र आ रहा है और एनस नज़र आ रहा है। तो रेक्टम में कुछ देर के लिए अनडाइजेस्टेड फूड को स्टोर किया जाता है और बाद में एनस के थ्रू, जो कि ये एक्सटर्नल हॉल होता है,
इसके थ्रू बॉडी से बाहर अनडाइजेस्टेड फूड को क्या कर दिया जाता है, इसको इजेक्ट कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। तो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एंजाइम्स के बारे में, जो कि हमने थोड़ा बहुत अभी भी पढ़ा है। इन एंजाइम्स के बारे में और इनके फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। सो थैंक यू।